शिव का शिष्य बनना। साहब का उद्देश्य क्या है? सभी लोग शिव का शिष्य हो जाएं। शिष्य का मतलब क्या होता है? सीखने वाला, चेला, जिसको चेला बोलते हैं। सीखने वाला कौन होता है? जिसका मन चेला होता है, शरीर नहीं, कपड़े नहीं, पैसे नहीं, जेवर नहीं। चेला कौन बनता है? मन बनता है। संबंध कौन बनाता है? मन बनाता है। तो हम लोग शिव का शिष्य हैं। कैसे शिव का शिष्य है? गुरु कैसे हैं? उनको जरा परिवार को अपने आंकिए तो, और हम लोग कैसे करते हैं। इतने साल से साहब चर्चा को चला के, कम से कम आज साहब शरीर में नहीं है, फिर भी हर जगह उनका उपस्थिति है। और उनकी चर्चा को हम लोग अभी तक एक पैसा भी जीवन में नहीं उतार पाए हैं। और रोज साप्ताहिक चर्चा करते हैं, रोज संगोष्ठी करते हैं, रोज महोत्सव करते हैं। इसका मतलब हम लोग का मन शिव शिष्य से जुड़ नहीं रहा। हम लोग जुड़ते हैं भजन से, हम लोग जुड़ते हैं चर्चा से, हम लोग जुड़ते हैं किसी लगाव से। हम लोग का मन गुरु कब बने, शिष्य कब बनेंगे? जब गुरु भाव हो आप में आएगा। गुरु भाव कैसे आएगा? जब आप शिव का शिष्य बनने चलेंगे, 3 सूत्र करेंगे, धीरे धीरे महादेव की प्रीति बढ़ेगी, आपसे संपर्क बढ़ेगा उस महादेव से, तब आपकी दया महादेव पर होना थोड़ा थोड़ा शुरू होगा। तब उनकी विचार, उनकी सारा चीज आप में असर पड़ेगा। लेकिन वैसी नहीं होती है। अभी भजन कितना सुंदर सुंदर वो गाते हैं, लेकिन क्या भजन गाते हैं वो आप में अनुकरण उतारते हैं? नहीं उतार पाते हैं। सभी को मोबाइल टीवी देखते हैं, सभी को बरखादी का चर्चा सुनते हैं साहब का, लेकिन एक आध पैसा भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए। शिष्य का मतलब ही तो सीखने वाला, इसका कोई अंत नहीं है, जीवन भर सीखा जा सकता है। जब तक हम लोग शरीर में रहेंगे जिंदा इस जगत में, तब तक सीखने का ही प्रक्रिया रहेगा। इसीलिए साहब ने कहा तुम शिव बन के जियो, है ना। हम लोग शिव बन के जीने के मतलब होता है, इसका जीने का आनंद ही अलग है। इसके पहले भी हम लोग को दादा परदादा जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आज की जिंदगी में जो हम लोग शिव का गुरु बनाकर जो जिंदगी परिवेश में जो गुजार रहे हैं, दोनों बहुत अंतर है ना। तो कोशिश किया जाए कि शिव का शिष्य बन जाए। समय बहुत कम है, कितना गाड़ी तेज चलाना पड़ेगा कि जल्दी से हम लोग शिव का शिष्य हो जाए। समय कम है और काम ज़्यादा करना है, चेला बनना है। किनका? महादेव का। चेला मन बनता है, संबंध मन स्थापित करता है। कोशिश करना चाहिए। मैंने इस महादेव की चर्चा में जब से आया, पूरा समझा, पूरा परखा कि आज तक महादेव से मांगने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत तब पड़ता था जब भगवान के साथ रिश्ता भक्त के था। हम लोग की मांगने की जरूरत है कहाँ? मांगते थे कब? जब नहीं समझते थे तब। अब तो हम लोग गुरु शिष्य का रिश्ता है, आप शिष्य हैं, आपके गुरु महादेव हैं। फिर मांगने की सवाल करते हैं, फिर गाड़ी वहीं फंसती है। मांगते थे कब? जब भगवान के में पूजा का अर्चना करते थे। भक्त का काम है मांगना, भगवान का काम है देना। देवता किसको कहते हैं? जो देता हो। जो देता नहीं हो देवता नहीं हो। देवता उसको कहते हैं जो देता हो। हम लोग देवता से, भगवान अपने मंदिर में बैठे, शिवालय खोल के, दुकान खोल के, जब जब घाटा मंदिरों में गए मांगना शुरू किए। हे महादेव मुझे गाड़ी चाहिए, हे महादेव मुझे संतान चाहिए, हे महादेव मुझे महल चाहिए। यही तो काम किया। लेकिन जब हम लोग शिव को अपना गुरु बनाए, तब भी मांगने काम करते हैं, फिर भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर भी मांगते हैं महादेव से। आप एक पहल पर रहिए। आपके गुरु महादेव हैं तो मांगने की जरूरत नहीं है। वो पता है महादेव का चेला का क्या चाहिए। दीदी हल्ला कम करें। चेला का क्या चाहिए गुरु का पता है महादेव का। जैसे बच्चे माँ अपने बच्चों को याद करती है, मेरा बच्चा भूखा है, वो बच्चा रोता भी नहीं है, वो माँ को खुद चिंता है कि बहुत देर से मेरे बच्चे भूखे हैं। तो आपकी चिंता महादेव चिंता है कि मेरा शिष्य क्या चाहिए। मांगने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उस महादेव को अपना बनाने का। लेकिन अपना नहीं बनते, कहते बहुत हैं, लेकिन जब गुरु महादेव आपको हो जाएंगे, आपका चेंजिंग पूरा शरीर हो जाएगा। ले कि दीदी वही है, लेकिन आप में जो गुण, विचारधारा, भाव अलग हो जाएगा, सब बहन से अलग हो जाएगा। इसलिए कि उस महादेव की विचार आप में धीरे धीरे प्रवेश करेगा। जब महादेव की अंकुरण आप में हुआ ही नहीं है, और चेला बनने की सपना कहाँ सीखेंगे। चेला तो मन बनता है, संबंध मन स्थापित करता है। हम लोग धीरे धीरे मन को उस चेले के भाव में ले जाए, नहीं जाता है, अकड़न की भाव में जाता है। अभी भरत बता रहे थे ना, हर एक के दिलों में रामन बसल है, हर एक के दिले में कंस बसा हुआ है। उतना कृष्ण और राम कहाँ से लाएं? सही बात है, कहाँ से लाया जा सकता है? जरूरत है उसको मारने का, लेकिन हम लोग उसको नहीं मारते हैं। भजन तो सुंदर सुंदर गाते हैं, चर्चा भी। इसीलिए साहब ने पंक्ति में लिखे हैं, तुम चर्चा कर को चर्चैया बन जाओगे, भजन गा को भजनिया, शिव का शिष्य नहीं हो सकते।
बहुत एक संदेश की बात लिखे साहब कि शिव का शिष्य होने के लिए चर्चा भजन से नहीं हो जा सकता। उसके लिए जब तक मन और भाव उस पर नहीं समर्पण होगा आपका, तब तक आप शिव का शिष्य नहीं हो सकते। भजन तो अच्छा सा गाते हैं, एक से कलाकार मोबाइल में निकाल के डाल रहा है, पैसा कमा रहे हैं। पैसे के लिए तो एक से कलाकार ये भजन चर्चा निकाल रहा है, उसको टू कॉपी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो इसके पहले जो चर्चा साहब ताली पर चर्चा करते थे, बोल के चर्चा करते, उसमें गुण आज के चर्चा में कितना अंतर है। अभी तो चर्चा को लोग फेमस बना दिया, एकदम मोबाइल पर डाल डाल के हिट कर रहा है, हमारा गाना टॉप करे, हमारा भजन टॉप करे, हमको चर्चा टॉप, हमको मान प्रतिष्ठा मिले, हमको पैसा ज़्यादा मोबाइल में आवे। लेकिन असली का है साहब का तंत्र शिष्य बनना। अरे शिष्य बन को तो देखो, बहुत सारे पैसे आएंगे, मोबाइल से भी ज़्यादा पैसा महादेव देते हैं। लेकिन शिष्य बन के देखिए, पहले शिष्य बनने के बाद मन आपसे उस महादेव से जुड़ जाए, तभी तो वह चेला, तभी तो वह शिष्य। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत बड़ा है। कहावत है कि भगवान से बड़े गुरु होते हैं। सोचिए, जिस भगवान को हम आप मंदिर में पूजा करते हैं, उनसे बड़े गुरु हैं। और वह महादेव, जे महादेव के मंदिर में पूजा करते हैं भगवान स्वरूप मान के, और वह महादेव को आप गुरु माने, उस भगवान से पहले गुरु है। सोचिए, तो हम लोग जब घर से निकलते हैं अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं करते हैं, जाते हो तो भी नहीं करते होंगे। अरे मंदिर में दिखावे की पूजा आज कर रहे हैं, इतना सारा व्रत करते हैं, सावित्री पूजा करते हैं। क्या सावित्री पर हम लोग हैं? देखा देखी तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बर के पत्ता खोस के रोड पर चलते हैं, 1 किलो धागा लपेट देते हैं, उससे आप में आचरण आया क्या? अरे पूजा भी सिखलाता है, सीखने की चीज है। पूजा करके पूजा कर तो लिए, आप में आचरण बदला ही नहीं, भाव बदला ही नहीं, संस्कार बदला ही नहीं, पूजा से फायदा? अब 1 किलो सत्तू और अति सूता नाचने के लिए और ब्लाउज के पीस सब, ये सब फालतू पैसा बर्बाद करने के लिए, उससे ज्ञान सीखे। पति के पैसा 500 बर्बाद किया, 1 रुपया ज्ञान भी नहीं आया, पूजा से फायदा? उससे बढ़िया महादेव की बात करने में फायदा। एक बात कर लिए, सारा कष्ट दूर हो गया। तो उससे बड़ा है पूजा से बढ़ के चर्चा है कि नहीं? अभी भरत बताए ना भरत भैया कि चर्चा पूजा से बढ़ के चर्चा है। इतना देरी कम से महादेव के साथ आप रहे, लेकिन पूजा में आप महादेव के साथ नहीं है, उस भगवान के साथ नहीं है, झूठों के बैठे हुए हैं। पंडित जी कह रहे चढ़ाइए बाबा, हाँ जजमान चढ़ावे थे, ध्यान है, अरे देखो चपलवा ने है, देखो तो उन्हें चवाल चढ़ा के, देखो बचवा बाहर निकल जाएगा। यही तो पूजा का परिणाम। क्या खोजते हैं? पूजा अच्छी चीज है, जरूरत है उस पूजा को अच्छा से समझ के करने का। जब ज्ञान होगा तभी तो पूजा कर पाएंगे। इसीलिए ना पहले साहब बोले पहले गुरु बनाओ, पहले गुरु से सीखो पूजा कैसे किया जाता है, तब पूजा करने के लिए बैठिए। पूजा भी अच्छी चीज है, लेकिन उसमें हम लोग नहीं कर पाते हैं, अच्छे मन से भाव से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से बड़े गुरु होते हैं, और उस गुरु के शरण में आए हैं जिस गुरु के कहना क्या है, इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। कालों के महाकाल हैं, बड़े बड़े काल को तो मुंह फाड़ेंगे सिखा जाएंगे, कालों के महाकाल, महा लगा उनके बाद कोई नहीं है। तो ध्यान दिया जाए, चर्चा भजन थोड़ा सा कम करते हुए मैं आग्रह करूंगा यहाँ गुरुबाना गुरु भाइयों लोग से कि थोड़ा मन को उस गुरु के प्रति ले जाएं, कि मन या आपका गुरु से जुड़ जाए, आपका बाल बच्चे सब उस गुरु के साथ चलें और गुरु के साथ रहकर अपनी अति करें। क्या लिखे है जी? दया पर नाम है क्या अंतर है, इसे पूछे थे ना। दया देखिए भैया, दया आपकी बस की चीज नहीं है। दया कब करते हैं? आपको खूब मन कर रहा है कि भरत भैया क्या 5 लाख रुपया दे, मुझे मन कर रहा है, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं होगा। दया उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा बगैर हम नहीं दया कर सकते हैं। और प्रणाम मेरे बस की चीज है, मेरे अंदर की चीज है, एक कर सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा है। अभी मन खूब है कि भैया के हम 5 दें, लेकिन जब तक उस परमात्मा की, उस गुरु की इच्छा ना होगी, तब तक हम में शक्ति नहीं दया करने की, हम में नहीं शक्ति है। हाँ, प्रणाम कर सकते हैं, उस गुरु बनाए प्रणाम करने की जब इच्छा है, जहां भी मिल जाए उस गुरु को प्रणाम करते हैं। लेकिन दया हमें आपकी बस की चीज नहीं है। साधारण सी बात थी, कोई नहीं बता पाए, इसकी आपकी गारंटी नहीं है, यह महादेव की दया है, तभी आप कर पाएंगे। आज अभी भैया बोले ना कि हम लोग इतने सारे आए हैं, बहुत प्रमुख चीज है, सबको चर्चा में नहीं आते हैं, आपको महादेव चुने हैं स्पेशल, तभी यहाँ आई है। बहुत सा चतरा में लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं पहुंचे हैं? आपको चुने हैं बहुत, तब यहाँ पर पहुंचे हैं। इसीलिए दया जो है हम आपकी बस की चीज नहीं है, उस परम सत्ता महादेव की है, तभी किसी पे आप दया कर सकते हैं। गुरु भी हम लोग बनाए ना, शिष्य बनने की भाव में चले हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन जरूरत है जब तक उस परमात्मा की नहीं कोशिश होगी तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं। यही तो अंतर होता है। नमन प्रणाम तो हम लोग गुरु कर देंगे, जब गुरु बनाएंगे तो प्रणाम करना जरूरी है नमः शिवाय से। नमः शिवाय सभी को जानते हैं कि नमः शिवाय से करते हैं। क्यों करते हैं नमः शिवाय से भाई?
बहुत सारा मंत्र था। अपने गुरु को नमः शिवाय मंत्र क्यों प्रणाम करते हैं? नमः शिवाय इसलिए कि शिव के मुख से निकला पंचाक्षर महामंत्र है, इसीलिए उसी मंत्र को, उसी महादेव को प्रणाम करने की विधि बताई गई है। ये सीधी सी बात है। जब लड़ेंगे तो जानेंगे, सवाल करना जानेंगे तो सीखना भी जानेंगे, उत्तर देना भी जानेंगे। हम लोग कहीं सीखते नहीं हैं, उसी महादेव से पूछते हैं, महादेव तू जाना, फंसा दी अब गाड़ी, वही उत्तर खोज के देते हैं। इस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, अमल करना होगा। खाली भजन भजन करने से यह दिमाग से यह क्वेश्चन नहीं बनता है। इसलिए हमेशा चर्चा ही मन में लाने से आपका मन चर्चित होगा। और नीलम दीदी का घर घर में लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? आप भी एक नारी है, वो भी गुरबान नारी थी, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। काहे? वैसा भाव। आज भी वो इच्छा मृत्यु लिए है। नीलम दीदी मौत से नहीं मरी है, इच्छा मृत्यु। अभी यहाँ कोई है जो इच्छा से मरना चाहेंगे? नहीं, सब कहते कहते केवाड़ी खोल के भागना शुरू कर देंगे, लेकिन इच्छा मृत्यु लिए वो। इसीलिए वो चर्चा में हर जगह उपस्थिति उनको है। साहब भी आज मरे हैं ना, शरीर छोड़े हैं, लेकिन हर जगह उपस्थिति है। इसीलिए बड़े बड़े संतों के साथ श्री नहीं लगता या स्वर्गीय नहीं लगता। फोटो में कहीं देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास स्वर्गीय लिखा हुआ नहीं दिखेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास स्वर्गीय लिखा हुआ नहीं दिखेगा। वो महापुरुष हुए, पुरुषोत्तम राम, उनके पीछे स्वर्गीय है क्या लिखा हुआ? नहीं है। तो साहब के पीछे भी स्वर्गीय नहीं लगेगा, नीलम दीदी के पीछे भी स्वर्गीय नहीं लगेगा। सीधे ये सब महापुरुष हो गए, दूजा महादेव हो गए। महादेव का ये आप जिस देखिए मंदिर में जाइए, जैसा इच्छा लेके जाइएगा वैसा फल की प्राप्ति होती है। चोरी के मन से जाइए, वैसा इच्छा मिलेगा। मंदिरों में हजारों लोग तांता लगे हुए हैं, कोई चोर भी जाता है मंदिर में, साध भी जाता है, साधु भी, संत भी। इस सबकी इच्छा अलग अलग है और सब को महादेव को देके खुश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में अंतर है। तो हम लोग शिव का शिष्य हैं, कहीं ऐसा गलती ना हो जाए जो कहीं कहे देखिए शिव का शिष्य है। इसलिए बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है, फूक फूक कर पाँव रखना पड़ता है कि कहीं समाज में हम लोग का कुछ न कह दे कि शिव का शिष्य है, देखो कैसे करता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए। समय बहुत कम है, वक्ता और लोग हैं, और विशेष मैं क्या बोलूँ।